वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए 6वें चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान संपन्न होने के बाद जो बौद्धिक वर्ग है, जो जर्नलिस्ट क्लास है, वो अपने अपने ओपिनियन दे रहा है। किस तरह का वोटिंग पैटर्न देखने को मिला और उसके बाद किस तरह की इंडिकेशंस मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हम इस समय मौजूद हैं प्रयागराज के कॉफ़ी हाउस में और बात करते हैं यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग पैटर्न क्या दिखा रहा है यहाँ का। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो मतदान इस बार ज़्यादा नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेट पिछली बार के बराबर ही हुआ है, तो ये किस तरफ पैटर्न ले जा रहा है? लोगों से मौजूदा सरकार के बीच में हताशा पैदा हुई है और राजनीति के प्रति थोड़ा सा दूरी बनी हुई है, इसलिए कि वो हम ये बता नहीं पाए कि राजनीति के लिए या चुनाव के लिए हमें इसमें कैसे जागरूकता पैदा करनी है। इसीलिए हमारा वोट कम पड़ रहा है, हमारे वहाँ मोबिलाइजेशन कम है। हमें लगता है कि यार क्यों हम बिला वजह इतना ज़्यादा कोशिश करके वोट डालें, इसलिए धीरे धीरे वोटिंग पैटर्न कम होता जा रहा है। ग्रेजुअली पिछले विधानसभा, पिछले पार्लियामेंट के कंपेरिजन में आपको कम मिलेगा। जी रजनीश जी, जो शहरी विधानसभा है यहाँ की, शहर दक्षिणी की, उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहा और सब लोगों का कयास है कि यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कम होना एक खास तरफ इशारा कर रहा है। क्या इशारा कर रहा है आपको लग रहा है? दिनेश जी, वर्तमान परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो हमारे वरिष्ठ भाई जो हैं, इन्होंने अभी जो कहा उसको मद्देनजर मैं मुद्दों की बात नहीं करूंगा, आपने परसेंटेज की बात करी है, पैटर्न जो पैटर्न की बात करी है। बाहर आए तो पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पैटर्न ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने अब की व्यवस्थाएं तो बहुत करी थी, बहुत तगड़ी व्यवस्थाएं थी। पन्ना प्रमुख तक लगाया था, एक पन्ना प्रमुख पर एक पन्ने पर 63 लोगों को इनको लाना था कि निकाल कर वोटिंग, और तमाम बैटरी वाले रिक्शे लगाए गए थे, एक एक आदमियों को जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बावजूद जब पिछली बार आंधी थी मोदी जी की, उस आंधी में भी जो 51.75% था और 51.83% था, और अब की 51.75% वोटिंग हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग कम हुई है और अब की वोटिंग विपक्ष की ज्यादा हुई है, बीजेपी की वोटिंग कम हुई है। वोटर परसेंटेज बढ़े हैं और बहुत ज्यादा काम किया है इस पे बीजेपी वालों ने, और सरकार ने भी बहुत ज्यादा घर घर जाके बीएलओ, लेकिन वोटर निकल नहीं पाया, वोटर निकाल नहीं पाए। और विपक्ष की एकजुटता ने इस बार जो मैंने देखा है बूथों पर भी, और विपक्ष की जो एकता थी वो काम कर रही है और उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। जी मनोज जी, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, जगह जगह आप गए भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपको रूरल जो वोटर है उसका क्या पैटर्न देखने को मिला आपको? देखिए, ऐसा है कि कोरांव और बारा ये दो विधानसभाएं हैं जहां पर जो है और विधानसभाओं को अपेक्षा, मेजा, करछना और दक्षिणी की अपेक्षा वोटिंग थोड़ा सा ज्यादा हुई है। अब इसका यही मान सकते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो मतलब कि वोट देना नहीं जाना चाहते हैं, या कह लीजिए कि वो अस्वस्थ हैं कि अरे यार हमारी सरकार कहाँ जानी है, सरकार तो ही रहनी। लेकिन विपक्ष क्या, वो तो सरकार बदलने के लिए बैठा है, तो वो तो पहले से तैयार है कि हमको वोट देकर आपकी बदल देना है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा निकला। लेकिन ओवरऑल वोटिंग कम हुई। अब बंगाल में देखिए 78% हो गई, उत्तर प्रदेश में इतना कम हुई, और प्रयागराज की बात कर रहा हूँ तो प्रयागराज में जो है इतनी कम वोटिंग हुई। बौद्धिक शहर माना जाता है, पढ़ा लिखा शहर माना जाता है। लोग वास्तव में गर्मी बहुत पड़ रही थी, इस गर्मी में जो है लोग निकल, गर्मी एक फैक्टर है, गर्मी एक फैक्टर है और लोग अस्वस्थ थे। गर्मी का फैक्टर जिस वोटर को परेशान करता है वो बीजेपी का वोटर। अब अगर पार्टी वाइज पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, पार्टी वाइज अगर आप बात करते हैं तो जो किसान है, गांव का आदमी जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहा है, वो तापमान को सह लेता है। हम लोग अधिक तापमान नहीं सह पाते, जाना कहीं कैंसिल कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, शहर का आदमी जो हमेशा एसी में रहा है, हमेशा कारों में चलता है, वो जो है तापमान सह नहीं पाया और घरों से कम निकला। तो ग्रामीण जो मतदाता है उसका शिफ्ट कहाँ देख रहे हैं आप? सर, अगर शिफ्टिंग की बात करेंगे तो जो पहले पिछली बार जो देखा गया था कि जो एक टर्न बन गया था कि फ्लोटिंग वोट टोटल जो है वो परंपरागत वोट को छोड़ दीजिए, फ्लोटिंग वोट वो भाजपा में गया था, लेकिन इस बार वो नहीं दिखा। और खास करके इलाहाबाद अगर लोकसभा की बात करें तो 12, करछना, मेजा और कोरांव कहीं भी ये चीज नहीं दिखा। और बहुजन समाज पार्टी ने कमजोर प्रत्याशी दिया था, उसका भी वोट शिफ्ट होते हुए दिखा। अगर आप पार्टी वाइज नाम लेंगे तो हम उसको भी बता सकते हैं किधर गया है, लेकिन शिफ्ट हुआ है।
क्योंकि वो बदलने के लिए उसने वोट किया ना। और जो कह रहा था अरे कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सरकार यही रहेगी, वो बैठा रहा, वोटिंग ही नहीं करने गया। मेरे एक सहयोगी है, लास्ट तक कहते कहते नहीं वोट किए, हम लोग तो भाई। कोरांव की जो विधानसभा है वो कही जाती है कि सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। इस बार कोरांव पर 12 हावी हो गया, 12 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है आपकी। दलित वोटर्स कोरांव पे जाता है, लेकिन 12 का जो वोटर है वो वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, मिक्स वहाँ की जनसंख्या है। उसके क्या संकेत आप देख रहे हैं? इस बार विपक्ष के जो वोटर्स रहे हैं वो ज़्यादा निकले हैं और सत्ता पक्ष के वोटर्स कम निकले हैं। कुछ तो उनके आपस के लोगों की बात रही है और कुछ बातें ऐसी रही हैं कि इस बार गर्मी की वजह से भी लोग कम निकले, ये सत्य बात है। क्योंकि गर्मी और धूप इतना ज़्यादा था कि लोग इस वजह से काफ़ी कम निकले। जी, प्रत्याशी का फैक्टर मनोज जी बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या प्रत्याशी संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी थे उनको कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए? दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उज्ज्वल रमण जी को पहले समय मिल गया। और देखिए चुनाव जीतने के लिए ये होता है कि संगठन के साथ साथ आपकी भी टीम होनी चाहिए, पैरेलल संगठन के। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे त्रिपाठी जी, नीरज त्रिपाठी, वे केवल संगठन के नाम पर ही जो चुनाव लड़े। मैं आपको एक डाटा बता दूं कि 1900 बूथ हैं लगभग, और मेरी जानकारी में 1300 ही बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगा, 600 बूथों पर लगा नहीं। और देखिए एक चीज और है, नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला, उसके पहले इलाहाबाद लोकसभा के लिए कई दावेदार थे। अभी आप गुटबाजी की बात कर रहे थे, जिसमें नंदी भी दावेदार थे, रीता जोशी वर्तमान में जो है सांसद थी, उनके अलावा हर्षवर्धन वाजपेयी का तो नाम चल रहा था कटा, और उसके अलावा जो है वो क्या नाम है एक नीलम करवरिया। अब आप बताइए इन लोगों को टिकट ना देके एक अननोन, भाई केसीनाथ त्रिपाठी जी के लड़के थे, वो हाई कोर्ट में अधिकारी हैं, वो ठीक है सब, लेकिन पॉलिटिकली वो अननोन थे। उनको जैसे ही भाजपा ले आई तो कहीं न कहीं तो ईगो हर्ट हुआ ना। जब ईगो हर्ट हुआ तो ये लोग डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, लेकिन अंदर खाने तो हम आप अनुमान लगा ही सकते हैं। मैसेज गया तो ये तो हुआ भाई। डायरेक्ट तो हम लोग तो अनुमान लगा ही सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उन लोगों ने प्रचार किया। लेकिन अगर नीरज त्रिपाठी हार जाते हैं तो सारा ठीकरा इन्हीं लोगों फूटने जा रहा। जी, आपसे जानना चाहिए, करेली में एक घटना घटी जिसका जिक्र कुंवर साहब ने भी किया, कुंवर साहब के साथ में, उस घटना का इसके साथ में क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि 1.5 घंटा था वोटिंग का, उसके बाद इससे रेवती रमण जी को, उज्ज्वल को, विशेष रूप प्रत्याशी को फायदा हुआ। कैसे? जो पुराना अनुभव था 2 प्रत्याशियों में, एक प्रत्याशी के पास था, दूसरे का नहीं। आपका प्रश्न का जवाब हम बाद में देंगे, पहले आप पुराने अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए। आपने कहा वोटिंग का परसेंटेज क्यों कम है। जो मतदाता सूची हमारे देश की है, निर्वाचन आयोग को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि 10% मतदाता ऐसे हैं जो 2 जगह वोटर हैं। पहले आप, मेरा ये अनुभव है, मैंने इस पर रिसर्च किया है, पहले आप जान लीजिए। वोटिंग जो मतदाता सूची है, 5% वोटर इस तरह का होता है कि जो बाहर रहता है, वो सर्विस करने या नौकरी करने। 15% वोट ये हो गया, 15% इसको माइनस कर दीजिए। जो 2 जगह वोटर है वो प्राथमिकता देता है अपने विलेज को, शहर में नहीं रहता। समझ रहे हैं आप? तो 15% वोट के बाद 85% वोट बचता है। 85% में 5% का गर्मी का इफेक्ट था, 20% तो ये सीधे सीधे कम हो गया। इसका फायदा किसको मिल रहा है, गठबंधन को या एनडीए को? नहीं, फायदा किसी को नहीं मिलता होता है। वोटर जहाँ है, परसेंटेज का देखिए कम ज्यादा का फायदा किसी न किसी को तो मिलता है। नहीं, ये आप कहते हैं, वो जब फ्लोटिंग वोटिंग होती है। कैसे हैं, मैं नहीं कहता हूँ, राजनीति की जानकार है। हाँ, क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं होता है जब वोटिंग परसेंटेज कम या ज्यादा होता है, टर्निंग। देखिए, कम होता है तो सत्ता से मायूसी रहती है लोगों को, और ज्यादा होता है तो कोई न कोई इशू होता है। जैसे कोई इशू होता है, बदलाव का इशू होता है, कोई मुद्दा होता है राष्ट्रीय स्तर पे, कोई बड़ा व्यापक स्तर पे कोई चीज रहता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। वोट परसेंट की आप बात कर रहे हैं, वोट परसेंट कब बढ़ता है? 14 और 19 में वोट परसेंट क्यों बढ़ा? कर्मचारियों ने, आप बहुत बड़ी चीज बताइए मुझे, कर्मचारी चोरी से। परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो मिला जुला है, उसमें दोनों चीजें हैं। हम वोटिंग परसेंटेज पे ना करके उसके इफेक्ट पे आएंगे, उसका असर क्या देखने को मिल रहा है। तो आपका कहना है कि विपक्ष को फायदा है। आपको क्या लगता है कि यूथ कहते हैं इस बार नहीं निकला, जो मिडिल एज के लोग थे वो ज्यादा निकले? नहीं, क्या यूथ ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया वोटिंग परसेंटेज में? दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी से निराश लोग हैं, उन्होंने वोट देना ना समझा, वोट देने आए ही नहीं। और सबसे ज्यादा विपक्ष में सत्ता परिवर्तन करने के नाम पे सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। शहरों में सबसे ज्यादा भाजपा वोटर रहते हैं, और यहीं पर विधानसभाओं में वोटिंग परसेंटेज कम है। तो क्या गाँव का मतदाता इस बार तय कर रहा है कि इलाहाबाद का सांसद कौन होगा? देखिए, गाँव का मतदाता तो ही तय करेगा, क्योंकि शहर का जो मतदाता था
और आपने ये कहा शहरी क्षेत्र की वोटिंग कम हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। शहरी क्षेत्र की वोटिंग भी कम हुई है। उसके बाद आपने एक चीज कहा कि यूथ एजेंट नहीं निकला। अब आप बताइए कि यहाँ पर वो जिस दिन वोटिंग है उस दिन आपने एग्जाम रख दिया है। जो यूथ जो है वोट देना चाहता है वो जा करके बिहार में एग्जाम दे रहा है, तो हर लोकसभा में 5,000, 10,000, 20,000 की ऐसी कमी होगी। इस पर इसका असर किस पे होगा? इसका असर तो सत्ता पे भी होगा, विपक्ष पे भी होगा, दोनों पे होगा। और है वो ये एक सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ने ये किया है कि जिस दिन वोटिंग हो उस दिन आप एग्जाम रख दे बच्चों की नौकरी का। चलिए वो अलग विषय है, चुनाव हो गया, नहीं ये बहुत बड़ा विषय है। वो अलग विषय। आज की जो विषय ये है कि जो वोटिंग का पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है? वोटिंग का पैटर्न तो इशारा यही कर रहा है कि विपक्ष मजबूत है। क्या कहना जो वोटिंग हुई है आपको कहीं कम कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इसमें भी विपक्ष जो है वो एकदम इलाहाबाद की बात करिए। इलाहाबाद अपने इलाहाबाद उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी की तीनों में आप देखिए कहीं 37 है, कहीं 57 है, कहीं 61 है। यही है ना जो है वोटिंग प्रतिशत। उसमें यूथ से ज्यादा जो लोग सरकार बदलने का मूड बनाए थे, गठबंधन के लोग, उन लोगों ने ज्यादा वोटिंग किया है। भाजपा के लोग अब की मायूस थे। भाजपा अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाए। हाँ, वो मायूस थे, वो नहीं पूरी तरह अपनी बात कर पाए, इसलिए वोटिंग परसेंट कम हुआ है। जी। तो प्रयागराज के जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि इलाहाबाद लोकसभा सीट का जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा नहीं हुआ, और उसके अलावा जिस तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग का पैटर्न देखने को मिला है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती इलाहाबाद लोकसभा सीट में मिल सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाली 4 जून को यहाँ के मतदाता किस पर अपनी मुहर लगाते हैं। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।